कहानी के शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर एम्पायर के नाइट को दिखाया जाता है जो घोड़े पे कहीं पर जा रहे होते हैं और उनके साथ उनका कैप्टन भी रहता है और वो सब नाइट जाकर एक ठेके में दरवाजा खोलते हैं। फिर वो सब जोर से चिल्लाते हुए ठेके वाले को बोलता है, अबे सुनो, तुम लोगों ने क्या किसी सिल्वर रंगों वाले लड़के को देखा है? और उसके साथ ग्रीन आइसों वाली एक लड़की भी है। और वो लोग एक ओल्ड मैन के ऊपर तलवार रख देते हैं और ओल्ड मैन घबराते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ओल्ड मैन फिर से बोलता है, सर मुझे लिटरली नहीं पता इधर ये लोग आए कि नहीं, इधर बहुत लोग आते हैं। फिर हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो उस कैप्टन को जाकर बोलता है, कैप्टन आई थिंक वो लोग यहाँ पर नहीं आए, हम किसी और जगह जाकर देख सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनका कैप्टन बोलता है वो लोग छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो कैप्टन बोलता है डैम इट, फिर वो तलवार निकाल के उस ओल्ड मैन को काट देता है जैसे तुम लोगों का एक्स ने तुम लोगों का काटा था। फिर वो कैप्टन बोलते हैं हम लोग ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, मुझे फॉलो करो। फिर वो कैप्टन जो होता है अपने सर में हाथ रख लेता है। फिर वो अचानक से डेविलों की तरह स्माइल देने लग जाता है और हंसने लग जाता है, तुम और थोड़ी देर रुको मैडी, मैं आ रहा हूँ। और हमें सीन शिफ्ट करके ट्रेन को दिखाया जाता है और हमें ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है बहुत से लोग रहते हैं और उधर एक लड़की भी रहती है जो पेपर पढ़ रही होती है और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम होता है मैरी। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो ब्लश करते हुए बोलता है, तुम तो लड़के के कपड़े पहन के बैठे हो और मैं देखो क्या कपड़े पहना के रखा है तुमने मुझे। और तभी मैरी बोलती है, हनी तुम ऐसे रोया मत करो, तुम्हारे टाइप का तुम्हें एक गे लड़का मिल ही जाएगा, तुम तो एक सुंदर सी लड़की हो कॉन्फिडेंस वाली। हनी तुम्हारे बाल का कलर कितना ब्यूटीफुल है। फिर हमारा लड़का पेपर से मुंह छुपाते हुए बोलता है, ये सब गान मस्ती और कितने देर तक चलेगा। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ वो जो कैप्टन ढूंढ रहा था ना दो लोगों को, यही दोनों है। और तभी वो लड़का एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा होता है ग्रैंड ड्यू लंडनलेंस ने एक ऐसी लड़की से शादी करी जो स्लम से है। पहले लोगों ने शादी का बहुत विरोध किया लेकिन उन्होंने लोगों के खिलाफ जाकर शादी कर ली और इस शादी के वजह से दोनों हेडलाइन में आ गए। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब उस लड़की ने शादी के दिन ब्लड रेड कलर के कपड़े पहन कर शादी करने आई थी। और तभी मेरी बोलते फोटो तो अच्छी उठाई गई है। तो जीरन ड्यूक ने शादी कर ली कॉमनर से। फिर ट्रेन में भी इस टॉपिक पे बात छिड़ जाती है और लोग बोलने लगते हैं कॉमनर बोलना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, वो लड़की तो कचरे में रहती है। कोई और बोलता है हमने तो सुना है उस लड़की के साथ रहने से ड्यूक का कैरेक्टर लेस हो गया। तो गाइस इससे हम क्या सीखते हैं, अगर तुम्हारे बारे में कोई बात छिड़ी ना तो तुम्हें इतना गंदा गंदा बोलेंगे लोग, देख रहे हो। तो टॉपिक में आते हैं और ये सब बात सुन के हमारा कचरा ड्यूक बोलता है, मेरी और कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ से कब निकलेंगे। फिर मेरी स्टाइल मारते हुए बोलती है उतरने का टाइम हो गया तो चलो। फिर हमारा ड्यूक बोलता है मेरे लिए तो रुको। और हमें दिखाया जाता है मेरी किसी का टोपी उठा के खुद पहन लेती है और फिर हमारा ड्यूक और मेरी वहां से जाने लग जाता है। फिर मेरी मुस्कुराते हुए बोलती है तुम थोड़ी देर में तुम्हारे ये सब कपड़े उतार सकते हो। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो एकदम चमकती हुई आंखों से बोलते क्या सच्ची में मैं कपड़े उतार सकता हूँ। फिर मेरी बोलती है हाँ, हम जब ट्रेन से उतर जाएंगे तुम अपना कपड़े उतार सकते हो। और ये सब सुन के हमारा ड्यूक एकदम खतरनाक सी स्माइल देता है, लगता है ये नरक से निकलने वाला है। और ड्यूक जब बाहर देखता है तब उसकी फटके हाथ में आ जाती है। और फिर मेरी बोलती है क्या तुमने कभी ट्रेन से जंप नहीं मारा। और तब ड्यूक फटी हुई हालत में बोलता है तुम पागल वागल हो क्या, कौन ही पागल होगा जो ट्रेन से जंप मारेगा। फिर यह सब बात सुन के मेरी हंसते बोलती है चलो मैं ही पहले जाती हूँ। और ड्यूक बोलता है अरे रुको। फिर मेरी उतरते हुए बोलती है अगर अभी जंप नहीं मारा तो बाद में अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। फिर ड्यूक चिल्लाते हुए बोलता है मेरी मेरी रुको, इसमें खतरा हो सकता है। और हमें मेरी को दिखाया जाता है जो लोटपोट खा के जा रही होती है और एकदम जमीन में घिसटते घिसटते जा रही होती है। फिर मेरी एकदम स्टाइल से उतर जाती है एकदम सेफली। फिर हमारा ड्यूक बोलता है मेरी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें तो कोई चोट तो नहीं लगी ना, एकदम सेफ तो हो ना तुम। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी कुछ नहीं बोलता, आई थिंक सो मेरी को कुछ चोट लगा होगा, लेकिन नहीं। फिर वो एकदम हंसते हुए हाथ फैलाते हुए बोलती है अरे। फिर हमें अपना ड्यूक को दिखाया जाता है, वो बोलता है तुम सच्ची में एकदम पागल हो, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं डर जाता हूँ। फिर वो हंस रहा होता है। फिर हमें अपना ड्यूक के पैर को दिखाया जाता है, मतलब हमें पता चलता है ड्यूक भी अपना लैंडिंग करने वाला है जल्दी। फिर ड्यूक बोलता है अरे गॉड मैं इधर आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में ड्यूक का बाल गिर रहा होता है, मतलब नकली विग होता है ना, विग वो वाला। फिर हमें अपना ड्यूक को दिखाया जाता है जो घसीटते हुए नीचे जा रहा होता है एकदम लड़के वाले कपड़े पहन के। फिर हमें नरेटर बताता है कुछ महीने पहले की बात और हमें सीन शिफ्ट करके दो मेट को दिखाया जाता है जो बोलते हैं क्या जीरेन ड्यूक घर से बाहर गए हैं। फिर और एक मेट बोलती है मुझे लगता है जीरेन ड्यूक फिर से वो स्लम के एरिया में गया है। फिर दूसरा मेट बोलता है अरे यार क्या ही बताऊं, वो ना हर रोज पीते हैं, अगर लॉर्ड लैंडन अभी भी होते तो उनके बेटे को देखकर वो बहुत निराश होते हैं। और हमें बताया जाता है ग्रैंड ड्यूक लैंडलेंस का पुराने क्राउन प्रिंस का बेटा और मौजूदा किंग का अकेला भतीजा है। तो गाइस अगर आप लोग समझे नहीं तो मैं बता देता हूँ, हमारा जो हीरो है ना उसका जो फैमिली मेंबर है ना राजघराने से है और वो एक हाई नोबल सोसाइटी से भी है। वो अपने परिवार को खो देने के बाद वो हर रोज रात को दारू पीता रहता है, इससे हर लोगों को लगता है ये पागल बन चुका है। लाइक जीरेन ड्यूक की बात हो रही है, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है क्योंकि उसके अंकल के थ्रोन के वजह से, क्योंकि उसके अंकल के थ्रोन का वो एक थ्रेट है। और हमें सीन शिफ्ट करके कसिनो को दिखाया जाता है और उधर जीरेन ड्यूक आके जुआ खेल रहे होते हैं, लाइक सट्टाबाजी। फिर हमें जीरेन को दिखाया जाता है जो लोगों को देखते हुए मन में सोचता है मैं जितनी बार भी इस जगह पे आ जाऊं मुझे आदत नहीं होगी कभी इस जगह की। फिर हमें किसी का हाथ को दिखाया जाता है, वो बोलता है मास्टर
पोस्टर और एक दारू का बोतल इस जगह पर। फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं मेरी ही होती है। फिर वो बुड्ढा बोलता है तुम आते ही गैम्बलिंग शुरू कर दी है मेरी। फिर हमारी मेरी एकदम चिल होके बोलती है अरे बुड्ढे मैंने कहा किसी का पैसे लूट रहा हूँ, मैं तो अपने पैसों से खेल रहा हूँ और मैंने किसी से लूटा भी नहीं और मैं एकदम चिल्ड होके खेल रही हूँ। तो बुड्ढे मेरे पल्ले मत पड़ो ठीक है, अपना मुंह संभालो, कुछ दिन बाद टपकने वाले हो तुम। फिर हमें उस अंकल जी को दिखाया जाता है वो बोलते क्या लड़की है। फिर हमें एक टकले को दिखाया जाता है वो बोलता है मेरी तुम्हारा शुक्रिया, मेरी बात सुन के मुंह बना रही होती है। फिर वो टकला बोलता है मेरी तुम सिरों को फिर से रख रही हो। फिर अचानक से हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है मेरी तुम कितने टाइम से यहाँ पर हो। और मेरी इसके बात को इग्नोर करके एकदम खुद के ख्यालों में डूबी होती है और वो बोलती है कल मैंने एकदम ज्यादा पी लिया था और मैं उठ भी नहीं पाई, एकदम सो रही थी। फिर वो बंदा बोलता है मुझे लगा था तुम वॉलेट चोरी करते टाइम पकड़ी जाओगी। फिर हमारी मेरी बोलती है नहीं मैं ये सब चीजों में कभी पकड़ी नहीं जाती। फिर वो टकला मेरी को बोलता है क्या तुमने बैटिंग के पैसे लिए, वो बंदा तो जीतते ही जा रहा है। फिर मेरी अपना चाल चलते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है एक सैनिक जंग में बिना गोली लेके चला जाएगा। और हमें दिखाया जाता है मेरी किसी तरफ देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जिरेन ड्यूक की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में सोचती है अरे ये नया बंदा है ना, दिखने से तो नहीं लगता वो जुआ वुआ खेलता है, तो ये यहाँ कर क्या रहा है। फिर जिरेन भी मन में सोचता है कितना बदतमीज लड़की, आशा करता हूँ मैं इसका कभी मुंह ना लगूं। फिर जिरेन बोलता है मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। और जब मेरी दिखती है जिरेन ड्यूक यहाँ से जा रहे हैं तब वो चिल्लाते हुए बोलते हो अरे वो नए लड़के मुझे कुछ पैसे देकर तो जाओ। और मेरी देखती है उसके बाद का कोई जवाब ना दे के जिरेन इधर से चला जा रहा है। फिर मेरी एकदम खतरनाक वाली स्माइल देती है और बुड्ढे को रुमाल देते हुए बोलती है चलो मैं घर जा रही हूँ। फिर वो टकला बोलता है लेकिन अरे रुको तो हमने अपना ताश के पत्ते निकाल दिया है। और फिर मेरी बोलती है मैं कल रात अच्छे से सो नहीं पाई तो मुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है तो मैं चली। और हमें सीन शिफ्ट करके जिरेन ड्यूक को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देख रहा होता है। फिर जिरेन ड्यूक मेरी को बोलती है अगर तुम मेरे को स्कैम करने इधर आई हो तो तुम चली जाओ क्योंकि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ। फिर जिरेन मन में सोचता है मैंने जितना सोचा था ये लड़की इससे भी ज्यादा फास्ट है। फिर मेरी बोलती है अरे यार तुम कितने रूड हो और मेरे से कैसे बात कर रहे हो, तुम ऐसे बात करो लाइक तुम एक नोबल मैन की तरह कर रहे हो, मुझसे ऐसा ना करो। फिर जिरेन गुस्सा होकर बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम जैसे पागल लड़की के ऊपर बेस्ट करने के लिए, निकल जाओ मेरे यहाँ से। फिर जिरेन मन में सोचता है कितना गंदे कपड़े हैं इसके, इसको देख के ही लगता है और एक स्कैमर है ये लड़की। फिर हमारी मेरी बोलती है ओरे रे 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 तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। और उसके पीछे जस्ट एक बंदा तरबाल लेके उसको मारने आ रही होती है मेरी को, लेकिन मेरी को पता था और वो डॉज कर लेती है और बोलती है और रे। और तभी मेरी बोंदू सा शक्ल बनाते हुए बोलती है अरे तुमने मुझे डरा दिया, तुम हो कौन। और हमें जिरेन ड्यूक को पीछे दिखाया जाता है वो शौक पे शौक हो रहा होता है। और वो बंदा एकदम दांत खींचते हुए बोलता है मेरा नाम है किम कुन, कुतिया कही कि मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था मारने के लिए, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ साली मुझे मेरी पत्नी वापस कर दे। और मेरी एकदम कंफ्यूज और बोंदू सा शक्ल बनाते हुए बोलते पत्नी मैं सब चक्करों में नहीं हूँ यार तुम्हारी पत्नी के। और किम कुन वापस बोलता है कुतिया कही कि मुझे पता है तूने ही भागने में मदद किया मेरी पत्नी को। और मेरी एकदम रोने का एक्टिंग करते हुए बोलती है मुझे नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई, तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था, शायद वो भाग गई। और किम कुन एकदम चिल्लाते हुए बोलता है तुझे क्या फर्क पड़ता है मैं अपनी बीबी को मारता हूँ या नेपाली टॉर्चर करता हूँ। फिर जिरेन ड्यूक बोलता है तू किम मेरे हाथों की जूती बराबर नहीं है, निकल जा इधर से। फिर वो किम बोलता है क्या बे लोले ड्यूक तू मेरे को ऐसा कैसे बोल सकता है। फिर किम कुन बोलता है जल्दी से बताओ मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो तुम दोनों को मैं काट के रख दूंगा जैसे तुम लोगों के एक्स ने काटा था। और हमें मेरी को दिखाया जाता है जो इस बार गुस्सा हो जाती है और बोलती है जैसे चोमू को तो मैं एक उंगली में हरा दूंगी। और किम भागते हुए आता है बोलता है पागल कुतिया तू अपनी मौत को बुला रही है। और हमें दिखाया जाता है ड्यूक डरते हुए बोलता है रुक जाओ और मेरी उसके सामने आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मेरी उसके ऊपर गोली मार देता है। फिर हमें किम कुन को दिखाया जाता है जिसका लोरे लग जाते हैं। और फिर मेरी बोलती है सही निशाने पर। और हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो शौक हो जाता है। और हमें मेरी को दिखाया जाता है जो एकदम स्टाइल मार रही होती है। और हमें जिरेन ड्यूक बताते हैं यही एक परफेक्ट रास्ता था मेरा और मेरी का साथ आने का। और मित्रों इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो मुझे कॉमेंट करना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, बताना पड़ेगा हाँ भाई ये लाओ। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए ना ये चैप्टर मतलब ये मानबा तो मेरा डाउनफॉल आ गया, मैं कम्युनिटी से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा ना मानबा कुछ बेहतर। ठीक है ना, तुम लोग समझ रहे हो ना, तो कर देना। ठीक है, और सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो यारो। तो चलो टाटा बाय बाय, खाना पीना खा लेना दोस्तों, बाय बाय।